हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा प्रैक्टिस सेट 3 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप लोग देखते हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब क्या करो। और जो दोस्त आपके इसमें बिहार पुलिस फायरमैन में फॉर्म फिल किए हैं उनको शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप। सरीसृप का मिश्रित हृदय होता है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वंशानुगत रोग नहीं है? तो कौन वंशानुगत रोग नहीं है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है वंशानुगत रोग नहीं है। एक महिला में गुणसूत्र की किस संयोजन पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। अगर पुरुष पूछ जाता तो एक्स वाई हो जाता। और टोटल कितना 23 का पेयर होता है। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमआरआई के काम मुख्य आधार बनता है? तो एमआरआई क्या हो जाता है? टोटल बॉडी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन निकाला जाता है, जिसमें कि किसकी ज़रूरत पड़ता है? हाइड्रोजन का। उसके बाद है, चूज दी सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन बेलो। क्या हो जाएगा? आई नीड वॉश माई कार। आई नीड टू वॉश माई कार, ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बेलो। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका साइनोनिम कोय हो जाएगा, शायद कोय ऐसे करके। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। विश्व में प्रथम क्लोन गैस का जन्म किस देश में हुआ? प्रथम क्लोन गैस का जन्म किस देश में हुआ? भारत में हुआ। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित फल है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फल क्या है? इनमें से सभी, मतलब कि वीटी कपास, वीटी बैगन, गोल्डन चावल, ये तीनों जो है क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फल हैं। उसके बाद आते हैं, जापानी एंसेफ्लाइटिस के कारण होने वाली बीमारी क्या है? जापानी एंसेफ्लाइटिस के कारण क्या होती, यानी कि किससे होता है जापानी एंसेफ्लाइटिस? विषाणु से। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो कौन एक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। टाइलिन, रेनिन और पेप्सिन जो है ये एंजाइम है। ही विल डैश हिज स्टडीज़ इफ़ ही गेट्स डैश फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कि इसमें फिल एंड ब्लैंक्स है, तो क्या भरा जाएगा? देख लीजिए, 13 का क्या सूट कर रहा है? 13 का, ही विल परसू हिज स्टडीज़ इफ़ ही गेट्स सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे, अगर x प्लस वाई इतना है, x इंटू वाई इतना है, तो 1/x³ प्लस 1/y³ का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दो मेथड से हम बना सकते हैं। ये क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x³ इंटू y³ हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर हो जाएगा y
वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, है ना। तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपर में हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस या -3xy इंटू एक्स प्लस वाई करके आता है। और बाय में एक्स वाई का होल क्यूब ले लेंगे, तो सारे का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। सेकेंड मेथड है, आप 7 कैसे ला सकते हैं, या तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिए 5, वाई का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7। तो यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 1/x का वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा, 1/5 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब। तो दोनों का जो डिवाइड करके आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा, तो ऐसे आंसर आएगा 0.133। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 15 नंबर है, मानव के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव के कान में 3 हड्डियां पाई जाती है ना। 3 हड्डियां में सबसे छोटी हड्डी मानव के शरीर की होती है स्टेपीज। इसके बाद पूछ देगा, ये भी कान ही की हड्डी होती है स्टेपीज। 16 नंबर में कह रहा है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होगा। तो लाल रक्त कणिकाओं को अशुद्ध रक्त में रखा जाएगा तो क्या होगा, मात्रा में वृद्धि और फटना होगा। निम्नलिखित में से एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, कौन नहीं है। यूनिलीवर, इन महिंद्रा ग्रुप है, इन्फोसिस है, आदित्य बिरला ग्रुप है। उसके बाद है, हरियाणा हरिकेन के नाम से क्यों जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है, इसमें से कौन जाने जाते हैं, कपिल देव। इसके बाद है, मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य जो होता है वो भाग 4A में 4A में और अनुच्छेद 51A में यानी कि है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। उसके बाद है, 1946 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया था 1946 में। तो BN राव जी को नियुक्त किया गया था। उसके बाद है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था कारताज व्यवस्था। भारत के किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य है। किस राज्य में, तमिलनाडु में। एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर रखा जाता है तो क्या होता है, बड़ा बनेगा। और ध्रुव और फोकस के बीच में जो है ना बड़ा बनेगा और आभासी बनना यानी कि बन सकता है। उसके बाद है, गणतंत्र का सही विलोम शब्द। गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या है, राजतंत्र। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो सब जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद कला की गांधार शैली का विकास निम्न में से किस वंश के समय में हुआ था। तो कला की गांधार शैली का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में सबसे ज़्यादा ये हुआ था, कनिष्क के इसमें। के बाद देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, वह इस जगह पर आया करते थे। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग दी डैश। तो क्या हो जाएगा इसका,
ION लगाना है तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन, है ना। ITION, तो कलेक्ट से ITION लगा दीजिएगा, कलेक्शन। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी, प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। उसके बाद है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ लड़ी गई थी, मीर कासिम। के बाद बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, किस प्राचीन सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। इसके बाद किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो चार्टर एक्ट 1833, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था। इसमें से प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना, इसमें रियायत दे दिया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। उसके बाद है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1935 ईस्वी में। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज़ टू लेजी टू वॉक, तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किनके द्वारा, विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और संसद द्वारा, तो क्या हो जाएगा, संसद द्वारा। उसके बाद है राष्ट्रीय गान का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन अपनाया कब गया, 26 जनवरी 1950। तो स्वर संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व तीनों प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, मतलब क्या किसे कहा जाता है, वुड के डिस्पैच को, जो कि 1854 ईस्वी में आया था। उसके तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लाया गया है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लाया गया है। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी, जो कि मांडले बर्मा जेल गया था, कोई अफगानी इसको मौत के घाट उतार दिया था वहीं। और एक खास बात है कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही 1872 में पहली बार भारत की में जनगणना हुई थी। निम्नलिखित में से किस शहर को एपनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो किस शहर को कहा जाता है, रोम को, इटली के शहर रोम को। इससे पहले वाले सेट में भी हम देखे थे। इसके बाद नेतत में संधि है, तो नेतत का संधि क्या है, न जोड़ एतत, नेतत। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा 46 का तत्पुरुष। इसके बाद आते हैं, कह रहा है भारतीय जीआई टैग के अनुसार निम्न में किसका सही सुमेलन है, तो किसका सही सुमेलन है, ईस्ट इंडिया लेडर का तमिलनाडु से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 2013 में, 13 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद ही टीचेज इंग्लिश, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, और जो प्रेजेंट में है तो उसको
पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही टीचेज इंग्लिश का इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। उसके बाद है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो सब जानते हैं 8 राज्यों से। वही ट्रिक, मित्र पे गमछा झाड़। 52 कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो क्या था मुख्य उद्देश्य? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय अर्थव्यवस्था है, सब जानते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन सा है? तो पूंजीवादी और समाजवादी रूस है, रूस और अमेरिका दोनों है। द रूम ऑन दी रूफ उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? रस्किन बॉन्ड। उसके बाद क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया? तो गुप्तवंशीय शासक, जो कि समुद्रगुप्त, जो कि उत्तरायण और दक्षिणायन में टोटल मिला के 21 राजाओं को हराए थे और कभी हारे नहीं थे। इस वजह से इनको नेपोलियन की उपाधि दिया गया था। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी। फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स गिवन बिलो। तो डेवलपमेंट में क्या लगाइएगा कि एक मीनिंगफुल वर्ड दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट में मेंट लगाइएगा तो डेवलपमेंट मिलेगा। अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोचीन को। उसके बाद है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो इतना का वैल्यू बताएं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दीजिएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ। अदर साइड में स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा और इसका वैल्यू ये कीजिएगा 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 इसका स्क्वायर नहीं होगा, 14 अदर साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 14 हो जाएगा 22। फिर उसमें 2 जो कॉमन लिए थे वो ला आके डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा आंसर। तो बनाइएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर बिहार पूछ देगा तो 2.86 हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जो कि 1861 या 62 में पैदा हुए थे, लगभग 1901 या 2 या 3 में इनका डेथ हुआ था, जो कि शिकागो में जाके अपना ये प्रदर्शन किए थे और वहीं भारत को विश्व के सामने लाके खड़ा किए थे। इनका बहुत योगदान है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। परमहंस मंडली का भी स्थापना की थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है यहाँ पे, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर मुख्य भूमिका पूछता तो क्या हो जाता? कन्याकुमारी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद आते हैं राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?
मध्य प्रदेश। के बाद यू डैश टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, तो डैश के प्लेस पे क्या होगा, आउट। इसके बाद अरुंधति रॉय निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार से। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, लेकिन अगर यहीं पे पूछ देगा आपको कि सबसे ज़्यादा यानी कि मजदूर किस में लगे हुए हैं, तो तब कृषि क्षेत्र हो जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आय पूछ रहा है, तो तब सेवा क्षेत्र हो जाएगा। मेलाकाइट खनिज है, मेलाकाइट किसका खनिज है, कॉपर का। उसके बाद है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का। बारूद मिश्रण होता है, तो बारूद मिश्रण किस चीज़ का होता है, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का। निम्नलिखित रसायन में से कौन ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। इसके बाद है दिए गए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या जा रहा है, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, वैसे ही 15 4 जा इतना प्लस ऐड, तो 25 जा 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 120। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स में भी आता है। तो देखो निम्नलिखित में प्रश्न विकल्प को पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है IP। इसका मौसम बताना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 8 एंड 48, मौसा एंड लसा दोनों बताना था। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है, तो किस वर्ग में आता है, प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। उसके बाद लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद है तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से डैश प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, तो कौन प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी में प्रदूषण हो सकता है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द है, जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, जलचर। इसके बाद है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो किनके द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। इसके बाद है पृथ्वी के आयु का अनुमान किसके द्वारा यानी किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। उसके बाद है पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो पेट के एक्सरे में बेरियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पारा के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, क्विक सिल्वर को। उसके बाद है खाद्य उत्पादों में निम्नलिखित गैस के कारण बासी होता है, ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में आज से क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, अवकरण हो जाता है इसका। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है, धातु से। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ठोस भी रहता तो भी ठोस होता। लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, डायऑप्टर में। लेंस की शक्ति P=1/f, यानी फोकल लेंथ अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका 1/f कर देंगे तो वो लेंस का पावर फाइंड आउट हो जाएगा। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है,
इसका औरक्त या इंफ्रारेड का। उसके बाद आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ए और बी बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं जब तक उनमें से कोई एक जीत प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता। यदि ए खेल शुरू करे तो बी जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1/3। तो दोस्तों यही हमारा फोर्थ सेट समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और उसके बाद हम अब कंटिन्यू इसको लाके ख़त्म करेंगे। और मार्केट में अगर सेकेंड वॉल्यूम भी आएगा तो उससे भी करवाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए बस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।